जहाँ पे पाकिस्तान किसी अपने करीबी दोस्त ममालिक के साथ अपनी इकनॉमिक और स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है, हमने अमूमन देखा है कि इंडिया उन्हीं दौरान कोई ना कोई इशू खड़ा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ हमेशा हमलावर होता है। यूएई के क्राउन प्रिंस इधर आए, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस इधर आए, चाइना इधर मौजूद है पाकिस्तान में। वेस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है नई हुकूमतों को देखते हुए यहाँ के इन्वेस्टमेंट करने की, सीपेक को एक्सपैंड करने की। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान, और इसी तरह अगर आप देखें कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और जो वेस्ट का एक नेगोशिएशन चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे पड़ोसी मुल्क को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, और वो महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंस मिलती है तो वहाँ पे उनके फिर हमले हम पे ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी धमकियाँ पहले भी बहुत सुनी हैं और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे बड़ा कायम है। हम इंशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, और ख़ासकर अपने रीजनल कंट्रीज़ के साथ भी। और इंशाल्लाह इस इकनॉमिक एक्टिविटी को और पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, इसको इंशाल्लाह ये चीज़ें कमज़ोर भी नहीं करेंगी और हमें डिस्ट्रैक्ट करने की जो कोशिशें की जा रही ये भी नहीं होंगी। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लोगों का इंटरेस्ट है, मुल्कों का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और ये वो इंटरेस्ट है जो शायद कुछ ममालिक को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम समझते हैं कि ख़ासकर सऊदी विज़िट के बाद, इसी तरह जब यूएई के क्राउन प्रिंस आए थे, और इसी तरह पाकिस्तान की जो इकनॉमिक एक चीज़ों में एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी तरक्की को और आगे बढ़ाएगा। और हम कश्मीर पे डेफ़िनेटली हर दफ़ा बात करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा मकसद इंडिया का हमेशा रहा है कि जब भी कश्मीर में कोई ना कोई उनकी जो एग्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो दुनिया के सामने कुछ ऐसे वाक़यात कर जाते हैं जिन पे उनको पशेमानदी अपने मुल्क में भी होती है, दुनिया की मीडिया में भी होती है, फिर कोई ना कोई साइड इशू ज़रूर खड़ा कर देते हैं।